एक सवाल जो बार बार मुझसे पूछा जाता है कि क्या सर्जरी से डायबिटीज का इलाज मुमकिन है। वेट लॉस सर्जरी या डायबिटीज सर्जरी क्या होती है। आप अपने मोटापे को अपनी डाइट से, अपनी लाइफस्टाइल से, अपनी एक्सरसाइज से, अपनी प्रॉपर मेडिकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर्जरी की तरफ जाना से हो सके तो अपने आप को बचा लें, क्योंकि सर्जरी बिलाखिर सर्जरी है। स्किन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सर्जरी की जाती है, और ये सर्जरी कैसे की जाती है, इसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसको आज हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। डायबिटीज के हवाले से जब बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स पे बात करते हैं, तो डेफिनेटली हम आपसे इस बात का भी जो है जिक्र करना जरूरी समझते हैं कि जिस तरीके से डायबिटीज की ट्रीटमेंट में अपडेट्स आ रही हैं, मॉडर्नाइजेशन आ रही है, जिस तरीके से इसके इलाज को आसान बनाया जा रहा है और इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज या बहुत जदीद इलाज की चीजें सामने आती जा रही हैं, तो उसमें एक चीज जो है वो यकीनन सामने आई है और लोग हमसे पूछते भी हैं कि क्या डायबिटीज के इलाज के लिए कोई सर्जरी भी होती है, क्या हम डायबिटीज से छुटकारा किसी सर्जरी के थ्रू करवा सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये डायबिटीज सर्जरी क्या होती है, किस तरीके से इस सर्जरी से डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है और इसमें क्या सदाकत है, क्या ये मिथ है या ये रियल फैक्ट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका भी इस हवाले से कोई क्वेश्चन है या अगर आपने ये सर्जरी करवाई हुई है तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा, और अगर इसके हवाले से आप इंडिविजुअल कंसल्टेशन चाहते हैं तो अभी हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और वहां से अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और अपनी इंडिविजुअल कंसल्टेशन। सो जी हाँ, एक सवाल जो बार बार मुझसे पूछा जाता है कि क्या सर्जरी से डायबिटीज का इलाज मुमकिन है। तो आपका जवाब है कि जी हाँ, डायबिटीज का इलाज सर्जरी से मुमकिन है। लेकिन किन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सर्जरी की जाती है और ये सर्जरी कैसे की जाती है, इसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसको आज हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ये सर्जरी बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए, कि जिसमें आप सब जानते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई भी होती है, और इसके मेजर प्रेडिक्टर्स या मेजर रिस्क फैक्टर में शामिल है ओबेसिटी। तो इस सर्जरी का नाम बेसिकली वेट लॉस सर्जरी या बेरिएट्रिक सर्जरी कहलाई जाती है। इस सर्जरी का जो बेसिकली एम होता है, इस सर्जरी में क्या हो रहा है, इस सर्जरी में आपके जो निज़ाम हाजमा का जो मेजर ऑर्गन है, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो आप सब जानते हैं कि हमारे जो खाने का हजम करने का जो प्रोसेस है वो हमारे ओरल कैविटी यानी कि मुंह के पिछले हिस्से से ही शुरू हो जाता है, और फिर वो ग़िज़ा की नाली में जाता है और फिर मैदे में जाता है, मैदे से आंतों में जाता है, और मैदे और आंतों से ही मुख्तलिफ हमारे खाने की जो है वो ब्लड में एंट्री हो जाती है, यानी कि वो एब्जॉर्ब होता है, हजम होता है। तो ये सारा प्रोसेस एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। अब इस बेरिएट्रिक सर्जरी में होता क्या है कि मैदे यानी कि स्टमक के कुछ पोर्शन को या तो कट कर दिया जाता है, या फिर जो खाना स्टमक पूरे स्टमक को क्रॉस करके इंटेस्टाइन में आता है उसको वहां से बाईपास करके डायरेक्ट इंटेस्टाइन में कर दिया जाता है। मुख्तलिफ किस्म की ये बेरिएट्रिक सर्जरीज होती हैं, जिसे हम कहते हैं कि इसमें गैस्ट्रिक बाईपास भी हो रहा है, जैसे कहा स्टमक से डायरेक्ट रीराउटिंग हो जाती है कि खाना जो है वो मजीद स्टमक में जाने के बजाय इंटेस्टाइन्स में चला जाता है, या फिर हम क्या होता है इसमें कि गैस्ट्रेक्टमी कर दी जाती है, यानी कि स्टमक के पोर्शन को काट दिया जाता है और फिर आंतों को उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। इन तमाम चीज़ों का मकसद क्या है, ठीक है, ये मकसद जानना ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले वो लोग जो कि बैरिएट्रिक सर्जरी करवाना चाहते हैं उनके लिए ये बात जानना ज़रूरी है कि मुख्तलिफ किस्म के ये टाइप्स जो हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो गैस्ट्रेक्टमी हो रही है, गैस्ट्रिक बाईपास हो रहा है, या फिर गैस्ट्रिक बैंड क्रिएट कर देते हैं। बैंड क्रिएशन में होता है कि अपर पोर्शन ऑफ द स्टमक में एक पाउच बना देते हैं, वो पाउच में खाना चला जाता है और फिर वहीं से इंटेस्टाइन्स की तरफ चला जाता है। तो गैस्ट्रिक बैंड है, गैस्ट्रेक्टमी है, या फिर आपको गैस्ट्रिक बाईपास है। तो ये बेरिएट्रिक सर्जरीज होती हैं। अमूमी तौर पे ये एक सिंगल इंसिशन करके थ्रू लैप्रोस्कोपी ये सर्जरी की जाती है।
अब इस सर्जरी का मकसद क्या होता है, क्यों ये स्टमक को टारगेट करता है? इस सर्जरी का मकसद ये होता है कि मैदे में खाना जितना कम जाएगा, जितना जितना छोटा मैदा होगा, उतना ही खाना कम खाया जाएगा, उतनी ही इंसान की रिक्वायरमेंट कम होगी। और आसान अल्फाज में समझाती हूँ कि मैदा जब हमने काट दिया या उसको डायरेक्ट आंतों की तरफ रीड आउट कर दिया, तो जितना खाना एक इंसान नॉर्मली खा सकता है, उससे वो थोड़ा खाएगा और उसका पेट भर जाएगा। सेंस ऑफ फुलनेस जो है वो जल्दी हो जाएगी, तो जिसकी वजह से ना खाना वो ज़्यादा खाएगा, ना वेट ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये बेसिकली बैरियाट्रिक सर्जरी का मकसद होता है कि वेट लॉस एक प्रोमिनेंट इसका एस्पेक्ट है बैरियाट्रिक सर्जरी का, कि इस तरीके से वज़न में कमी, और वज़न जब एक प्रेडिक्टर है टाइप 2 डायबिटीज़ का, तो शुगर्स जो है वो कंट्रोल में आ जाती हैं। ये बेसिकली एक पर्पस है। अब सवाल ये है कि ये किन लोगों के लिए मुफीद है, किन लोगों को ये बैरियाट्रिक सर्जरी की इंडिकेशंस दी जाती हैं? ऐसे लोग, नंबर 1, कि जिनका बीएमआई क्या होता है, इसके लिए हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और हमारी बीएमआई की वीडियो ज़रूर देखिए। बॉडी मास इंडेक्स अगर आपका 35 से ज़्यादा हुआ है, तो आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन पे होते हैं कि आप बैरियाट्रिक सर्जरी करवा के अपने वेट लॉस को प्लान कर सकते हैं। या फिर वो लोग जिनका बीएमआई 30 है, वो भी ओबेसिटी की कैटेगरी में आता है, लेकिन साथ में अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, और भी रिस्क फैक्टर हैं जिसमें हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या कोई और रिस्क फैक्टर जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को एग्रेवेट कर रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में वो कैंडिडेट भी बैरियाट्रिक सर्जरी के लिए आइडियलाइज हो जाता है। बात समझने की इस तरीके से है कि बैरियाट्रिक सर्जरी करवाने वाला कैंडिडेट पहले डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट से अनरिस्पॉन्सिव रह चुका हो, उस लाइफस्टाइल वो हर मुमकिन कोशिश कर चुका हो, अगर वज़न उसका कम नहीं हो रहा, डाइट पैटर्न उसका बिल्कुल वही हो जो इसे गाइड किया जाता है डायबिटीज़ के लिए, वो तमाम चीज़ें जब नॉन रिस्पॉन्स रहती हैं, मेडिकेशंस भी जा रही हैं शुगर कंट्रोल के लिए, हेल्दी लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट किया हुआ है, एक्सरसाइज भी अप टू द मार्क हो रही है, उसके बावजूद अगर वज़न कम नहीं हो रहा, बीएमआई ज़्यादा रह रहा है, तो देन यू आर द कैंडिडेट। ऐसे ही कोई चलते फिरते कहे कि मेरे पास जो है, मैं फाइनेंशियली बड़ा स्ट्रांग हूँ और मैं चाहता हूँ कि बस डायबिटीज़ हो गई और अब मेरी सर्जरी हो जाए, तो दिस इज़ नॉट द वे। आप एक आइडियल कैंडिडेट नहीं होते हैं। कोशिश यही है कि आप अपनी, क्योंकि बैरियाट्रिक सर्जरी करवाने के बाद भी आपने अपनी एक्सरसाइज और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन रखना है। बेनिफिट्स ऑफ बैरियाट्रिक सर्जरी, नंबर 1, वो वेट लॉस करा रहा है बाय इम्प्रूविंग द फुलफिलनेस, आपकी जो सेंस ऑफ फुलफिलनेस है, हंगर का, और जो आपकी ग़िज़ा का जो इंटेक है वो कम हो जाता है। नंबर 2, आपकी जो स्टमक और इंटेस्टाइन की जो रीराउटिंग हो रही है, उसकी वजह से वहाँ से जो हार्मोनल इन्फ्लुएंस है, वो इंसुलिन की सेंसिटिविटी और इंसुलिन रिलीजिंग हार्मोन्स को पोटेंशिएट करता है, उसको सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। तो इन हार्मोनल इन्फ्लुएंस की वजह से भी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में आते हैं। जब वेट लॉस होना शुरू होता है वक्त के साथ साथ, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी और इम्प्रूव होती है। इसके अलावा जब आप इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो रही है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी ज़्यादा हो रही है, रेजिस्टेंस कम हो रही है, तो डेफिनेटली आपकी डायबिटीज़ की मेडिकेशंस को उसी हिसाब से फॉलोअप के थ्रू आपने कम करते रहना है, साथ में अपनी एक्सरसाइज और अपने लाइफस्टाइल्स को मैनेज करना है। क्या इस बैरियाट्रिक सर्जरी का कोई रिस्क भी होता है? तो एक सर्जरी की जो कॉम्प्लिकेशन है वो ज़रूर हम डिनाई नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एज भी देखनी है पेशेंट की, उसकी मेंटल हेल्थ भी देखनी है, उसकी एनेस्थीसिया फिटनेस भी देखनी है। इन तमाम चीज़ों के अलावा आपको जो चूँकि स्टमक का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में, डाइजेशन में, हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स स्टमक के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। तो अगर स्टमक के प्रोसेस को आधा कर दिया जाएगा, उसको कम कर दिया जाएगा, तो बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बड़ी कॉमन है। तो इसीलिए ये एक रिस्क फैक्टर होता है। इसके अलावा चूंकि स्टमक छोटा हो गया, उसको काट दिया गया, उसके काम को कम कर दिया गया, तो नोजिया, वॉमिटिंग एक रिस्क फैक्टर में शामिल होता है। तो देयर आर रिस्क फॉर सर्जरीज जो कि इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं।
नेक्स्ट सवाल आता है कि क्या ये सर्जरी परमानेंट डायबिटीज की रिमिशन में रोल प्ले कर सकती है। देखिए, ये सारा प्रोसेस स्लोली एंड ग्रेजुअली है और इसमें रिमिशन सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है कि जब आपने वेट लॉस की सर्जरी करवाई और उसके साथ साथ आपने नंबर 1 फॉलोअप्स मेंटेन रखे ताकि उसके एसोसिएटेड होने वाली कॉम्प्लिकेशंस को काबू पाया जा सके और डायबिटीज की मेडिकेशंस को अकॉर्डिंगली मैनेज किया जा सके। इसके अलावा आपने हेल्दी लाइफस्टाइल और अपने डाइट, ऐसा नहीं है कि अब आप खाना कम खाएंगे तो वो तमाम चीज़ें खा लें जो कि डायबिटीज़ पेशेंट्स को मना की जाती है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल सही रखते हैं, डाइट पैटर्न सही रखते हैं, फॉलोअप्स को मेंटेन रखते हैं, तो यस, आप डायबिटीज़ को परमानेंटली कंट्रोल पा सकते हैं। देयर इज़ नथिंग लाइक अ रिवर्सल, कोई चीज़ रिवर्स नहीं होती डायबिटीज़ में। आप उसे कंट्रोल लेवल पे आगे जिंदगी बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये था आप सब लोगों का सवाल कि वेट लॉस सर्जरी या डायबिटीज सर्जरी क्या होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सवाल यही है कि कोई भी प्रोसीजर करवाने से पहले अपनी विश और अपनी जो एक ख्वाहिश होती है उसको अपने डॉक्टर के सामने ज़रूर रखें। उनसे एक डिटेल डिस्कशन ज़रूर करें कि आर यू एन आइडियल कैंडिडेट और नॉट। अगर आप अपनी लेस इंटरवेंशन के जरिए अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि आप अपने मोटापे को अपनी डाइट से, अपनी लाइफस्टाइल से, अपनी एक्सरसाइज से, अपनी प्रॉपर मेडिकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं, तो सर्जरी की तरफ जाना से हो सके तो अपने आप को बचा लें, क्योंकि सर्जरी बिलाखिर सर्जरी है, उसकी अपनी एक कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसके अपने एक फेसेस हैं। लेकिन यस, वो लोग जो इन तमाम फेसेस से गुजर के आए हैं और उसके बावजूद अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो जब बेनिफिट्स वर्सेस रिस्क देखा जाता है तो वो लोग आइडियल कैंडिडेट होते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी को डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से बचा सकें। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सवाल का जवाब मिले। इसके बावजूद भी अगर कोई सवाल है तो हमें कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए और इंडिविजुअल कंसल्टेशन के लिए डाउनलोड द ऐप एंड बुक इट अप। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो